आज हम देखेंगे हमारा जो है कॉन्फ़िगरिंग रिमोट एक्सेस हमने कैसे करना है, और इसके बारे में ज़्यादातर प्रैक्टिकल है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा लेकिन फिर भी देख लेते हैं। मैं लैब सिनेरियो भी आपको बता दूंगा कि हमारी हमने लैब किस तरह करनी है और क्या क्या मैंने कैसे कैसे बनाई है। ठीक है। तो इसमें आपका डायल अप वीपीएन्स वगैरह जो रिमोटली हमारे यूज़र होते हैं, वो अगर घर से ऑफिस को कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो हमारा रिमोटली कनेक्ट होते हैं। ठीक है, उसमें हमारा ये वीपीएन आ जाता है, डायल अप वीपीएन आ जाता है। ठीक है, तो डायल अप वो है कि जो जिसमें हम मॉडम इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा जो नॉर्मल वीपीएन है वो हम लोग जब हमारे पास हमारे सर्वर को एक हम सर्वर कन्फिगर करते हैं, हमारा जो रिमोट एक्सेस सर्वर होता है उस पर आउटसाइड वाला जो पब्लिक आईपी है वो हम एक परचेज़ करते हैं और अपने राउटर को देते हैं, सॉरी सर्वर को देते हैं, जिससे वो फिर हमारा जो क्लाइंट है वो जब इंटरनेट कनेक्ट करता है तो उसके थ्रू फिर उसको पब्लिक आईपी को अपने को पिंग कर लेता है और फिर वो अपना उसका वीपीएन कनेक्शन बनाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मॉडम तो है नहीं है, हम लोग लैब जो करेंगे वो अपना एक आईपी की ही लैब करेंगे, उसके ज़रिए हम वीपीएन की लैब करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट चले जाते हैं। तो हम इसमें देखेंगे जी हमारा डायलअप का है, हम उसका कनेक्शन बनाएंगे डायलअप का, और फिर रिमोट राउटिंग एक्सेस का इंस्टॉल करके सर्वर बना के रिमोट राउटिंग एक्सेस को उसकी पॉलिसी से भी देखेंगे और नॉर्मल भी हम देखेंगे। और फिर उसके बाद हम दो कॉन्फ़िगर करेंगे क्लाइंट्स को अपने, एक डायलअप को और एक वीपीएन बना के। उसके बाद हम दोनों क्लाइंट, एक विस्टा का और एक्सपी का, उसको कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पॉलिसी की कंडीशंस वगैरह देखेंगे, जिसमें कंडीशंस, परमिशंस और कनेक्टिंग टू प्रोफाइल जो होता है, रिस्ट्रिक्शन प्रोफाइल, वो देखेंगे। और फिर एंड में होता है कि रेडियस सर्वर क्या है, इसमें आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है और इसमें आईएसपी जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है, वो अपना एक सर्वर आपके लिए बुक कर देती है, उसमें फिर वो ऑथेंटिकेशन लगा देती है और फिर कोई भी यूज़र हमारा आता है तो उस सर्वर से हमें कनेक्ट होता है। ठीक है, और वो आईएसपी दरमियान में पास करती है चेक करके कि ये कंप्यूटर को अलाउ है कि नहीं, इसका पासवर्ड और ये इसका नाम करेक्ट है, तो फिर वो रेडियस सर्वर अलाउ करता है। तो इसमें आईएसपीज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो जिनमें बहुत ज़्यादा जनाब सिक्योरिटी, उनके पास बजट भी इनफ है और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जाके वो परचेज़ करती है। नहीं तो 70-80% लोग इसी तरह डायरेक्ट वीपीएन यूज़ करती हैं कंपनीज़ अपना। ठीक है, नेक्स्ट में चले जाओ। तो ये हम लैब है जो हम आप कन्फिगर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा ये इंटरनल नेटवर्क है, सही है, ये हमारी कंपनी का नेटवर्क है, मैंने यहाँ से लेके यहाँ से किया, तो ये हमारा कंपनी का नेटवर्क है। ठीक है, और अगर आगे जाऊँ तो हमारा इंटरनेट वर्ल्ड, ये हमारी इंटरनेट वर्ल्ड है। ठीक है, जिसमें हमारा एक यूज़र है जो घर में बैठा है होम में, तो उसने इंटरनेट कनेक्शन लिया तो उसको इंटरनेट यहाँ से आ रहा है। ठीक है, और ये पब्लिक आईपी समझो मैंने फॉर एग्जांपल लैब के लिए इसको 192.168 दिया है प्राइवेट वाला, लेकिन समझो कि फॉर एग्जांपल ये हमारा पब्लिक आईपी है जो हमने परचेज़ किया है, और हमारे सर्वर के ये एक्सटर्नल लैन कार्ड पे मैंने इसको ये आईपी देना है। ठीक है, और इंटरनल पे जो हमारा नेटवर्क है वो 192.168.9 और .1 का चल रहा है, और ये हमारा एक डोमेन कंट्रोलर जिस पे हम अपने यूज़र्स बनाएंगे और उनको पासवर्ड देंगे, और फिर वो जो यूज़र्स होंगे वो इधर से ऑथेंटिकेट करके इस सर्वर को बताएगा और फिर सर्वर उनको कनेक्ट होने देगा। ठीक है, तो इसमें दो टनल बनाता है वो हमारी L2TP और PPTP। जब आगे आता है तो मैं बताता हूँ क्या होता है कि हम इसमें PPTP इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम पॉइंट टू पॉइंट VPN कनेक्शन कहते हैं। ठीक है ना, जब वो कनेक्ट होता है तो हमारा ये सर्वर क्या करता है, ये हमें एक यहाँ से एक टनल बना के दे देता है, जो हमारा ये वाला यूज़र जो है ना वो एज ए रिएक्ट करता है, वर्चुअली हमारे इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो बात का ये भी होता है कि लोग इसमें अपना DHCP सर्वर भी इधर लगा हो, तो फिर DHCP सर्वर से इसी रेंज का एक आईपी क्या करता है, वो इधर आता है और इधर से आईपी ये सर्वर इसको देकर एक टनल बना देता है, तो ये यूज़र भी हमारे नेटवर्क में आ जाता है। ठीक है ना, और ये भी हो सकता है। और दूसरा हम अपने रेडियस ये जो रिमोट एक्सेस सर्वर है इसमें हम रेंज भी दे सकते हैं कि जी ये 5 आईपी हैं, ये अगर कोई मांगे तो आपने इन 5 में से देना है। ठीक है, तो ये है हमारी लैब का सेटअप। हम इसी तरह मैं इस लैब को कॉन्फ़िगर करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके इसको डिस्कार्ड करता हूँ, डिस्कार्ड करने के बाद मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और अपने मैं 2 सर्वर ऑन कर लेता हूँ, और फिर बाद में हम क्लाइंट भी ऑन कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सर्वर ये है मेरा जो मैं डोमेन कंट्रोलर ऐप बनाया हुआ है उसे मैंने, और एक जो है वो हमारा ये सेकंड है जिसके ऊपर हमने राउटिंग रिमोट एक्सेस कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, ठीक है ना, तो वो सिर्फ क्योंकि इसलिए डोमेन का इसलिए कि मैंने उसके ऊपर यूज़र 2-3 बनाने और फिर आपको दिखाना है कि यूज़र कैसे वहाँ से कनेक्ट होते हैं, हमारे कौन से यूज़र कनेक्ट होंगे हमारी क्लाइंट से। ठीक है ना, अब मैं जाता हूँ, हमारा ये है पहला सर्वर, तो इस पर मैं देखूँ तो आपको अगर दिखाऊँ तो हमारा सिनेरियो में तो ये वाला सर्वर है जो मैं ऑन कर रहा हूँ, और इसका IP 192.168.9.2 है। ठीक है ना, और park.com से ये हमारा सर्वर है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने ये कॉन्फ़िगर किया। तो दूसरा हमारा सर्वर ये है, मैं इसको ऑन करूँगा, सेकंड सर्वर हमारा।
फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट सर्वर हो गया जो ऑन हो रहा है। सेकंड में इसको भी देखता हूँ और इसमें देखूँ तो हमारा एक लैन कार्ड लगा है। मैं फ़िलहाल इसको दूसरा लैन कार्ड भी हम एक और ऐड कर लेंगे। मैं इसको अगर जनाब फोर्सफुली अगर डाउन करके हमारा टाइम ज़ाया ना हो, मैं इसको सेकंड वाले को ऑफ़ किया तो मैं एडिट करके यहाँ से एक और हम एडिट वर्चुअल मशीन में इसका एक और लैन कार्ड हम कर देते हैं जी। ऐड लैन कार्ड करना है, यस ठीक है जी। मैं कहता हूँ जी एक लैन कार्ड अडाप्टर जो है ना एक और डाल दें, ठीक है जी। क्या तो हमारा एक और लैन कार्ड यहाँ से डाल देगी। हाँ अभी ठीक है जी, ये एक और लैन कार्ड आ गया। नेक्स्ट किया और जनाब हमने इसको भी होस्ट ओनली कर देंगे, नहीं इसको हम ज़ीरो पे कर देंगे, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ कि हमने इसको ज़ीरो को क्यों किया। मैं नेक्स्ट करता हूँ और ये वाला लैन कार्ड हमारा हो गया होस्ट ओनली, ठीक है। और दूसरा लैन कार्ड मैंने 0M1 पे कर दिया। अगर मैं अपनी डायग्राम पे जाऊँ तो ये समझो ये क्लाउड जो है ना इंटरनेट का, ये 01 है, 0 वाला है VMware स्विच, और ये वाला लैन कार्ड इसके साथ कनेक्ट होगा, और दूसरा जो है वो ये होस्ट ओनली का ये स्विच है, ठीक है ना। तो ये अगर मैं इसके साथ अगर आपको और इंसर्ट कर दूं, मैं अगर लिख देता हूँ यहाँ पे ये हमारा होस्ट ओनली स्विच है फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। ठीक है जी, ये आ गया जी होस्ट ओनली, ठीक है ये स्विच हो गया। और हमारा मैं अगर एक और स्विच भी डालना चाहूँ तो मैं इसको जो क्लाउड है मैं इसको कर देता हूँ VMware 0 वाला, ठीक है जी। ये VMware 0 वाला, ठीक है ना। तो ये हमारा VMware 0 वाला। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने क्या किया है। ये VMware 0 से इसका एक्सटर्नल वाला, और मैंने क्लाइंट को इससे कनेक्ट करना है ताकि वो इधर से डायल करके इसमें आए, और इधर से ये अंदर फिर कनेक्ट होंगे हमारे VPN को, ठीक है ना। तो मैंने इसको किया, ये देखो ये वाला मैंने VMnet 0 को दे दिया, और ये मैंने होस्ट ओनली को दे दिया, ठीक है। ओके किया। ओके करने के बाद अब हम इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं, और हमारा ये वाला सर्वर जो है 1 वो स्टार्ट हो चुका है। मैं इसको देखता हूँ कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर से, हम एडमिनिस्ट्रेटर से कर लेते हैं इसको स्टार्ट, ताकि हमें कोई इशू ना आए फेस। एडमिनिस्ट्रेटर क्योंकि बाई फुल पावरफुल होता है, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर की ही एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से ही हमने सब कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है, ताकि हम किसी उससे बच सकें, किसी भी इशू से जो यूज़र से आके हमारा, हाँ बिल्कुल। तो बार बार कई दफ़ा कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो एक मैसेज आ जाता है जी आप परमिशन आप लें या इस तरह का, तो फिर उसके ओके करें तो फिर आगे जाता है, ठीक है ना। उससे भी हमारा तो ये हो गया जी हमारा ये। तो इसका मैं अगर आपको IP दिखाऊँ, मैं यहाँ पे जाके, ठीक है ना, ये मैं जाता हूँ इस पर, और इस पर जाके हम करते हैं जी IP कॉन्फ़िग। तो इसका 192.168.9 और .2 है, वो हमारा ये वाला है, ये वाला IP, ठीक है ना, ये .92 वाला, ठीक है ना, नीचे वाला, ठीक है, ये वाला IP हाँ, जिस पर हमने ये वाला नीचे वाला डोमेन बनाया हो। अब हमने इस पे ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करनी है और इसको ही मैंने ऑन करना है। मैं इस पे जाऊँगा 2 के ऊपर, तो ये अभी ऑन होता है, तो फिर हम इसको आगे करते हैं। ठीक है जी, ऑल कंट्रोल डेल पे आ जाओ। मैं इसको ऑल कंट्रोल डेल मारा, तो ये हमने ज्वाइन कराया हुआ है अपनी डोमेन के साथ, तो administrator@park.com यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको पार्क पासवर्ड दे के मैं ओके करूँगा, तो ये हमारा जो है ना लॉगिन हो जाएगा। तो अब हमने इसके ऊपर जो है ना अपना रोल डालना है, रिमोट नेटवर्क पॉलिसी वाला, जहाँ से हमने राउटर को ऐड किया था जब हमने राउटर बनाया था, ठीक है। तो हम लोग उसी एग्जैक्ट वही सेम है, उसी रोल में है, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हो गया। माई कंप्यूटर को भी हम थोड़ा सा शो कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, और जनाब इसका हम लैन कार्ड्स की सेटिंग पहले कर लें। फॉर एग्जांपल मैं शेयरिंग में जाता हूँ, शेयरिंग में जाके तो वो हमें दिखा रहा है यहाँ पे हमारे 2 लैन कार्ड, ठीक है जी। एक जो है हमने वो पहले का लगाया हुआ है, मैंने इसको इंटरनल कर दिया, और एक का हम कर देते हैं रीनेम एक्सटर्नल, ठीक है ना, ताकि हमें पता चल जाए कि ये बाहर की पब्लिक वाला है, ठीक है, और ये इंटरनल हमारे नेटवर्क वाला है, ठीक है ना। तो मैं इसको जाके IP दे देता हूँ, जो बाहर वाला IP है हमारा एक्सटर्नल वाला, मैंने ये कर दिया क्लिक,
ये कर दिया हमने 192.168.10.1 हम देखते हैं कि हमने बाहर वाला अपना यही है, ये देखो जी, ठीक है। ये ऊपर देखो तो 192.168.10.1 जो हमारा इंटरनेट को जा रहा है, पब्लिक आईपी, ठीक है। हमने ये पब्लिक आईपी ले लिया, पब्लिक आईपी 10 कर दिया मैंने और जनाब ओके कर दिया, और क्लोज़ करने के बाद हमने इसको कर दिया। मैं अगर इसके जाके चेक करूं हमारे दोनों आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है जी, वो कह रहा है इंटरनल का जो है हमारा, ये देखो ईथरनेट अडाप्टर एक्सटर्नल है वो 192.168.10.1 है, और हमारा इंटरनल जो है ये वाला अडाप्टर 192.168.9.1 है। अगर हम यहाँ से पिंग करके अपने सर्वर को देखें तो 192.168.9.2 हमारा सर्वर है, हम देखें तो वहाँ से हमें रिप्लाई आ रही है, ठीक है। यानी कि हमारे ये राउटर जो है ना, ये मेन पे ओके है, रिप्लाई आ रही है। मैं बाकी इसको क्लोज़ कर देता हूँ और जनाब हम अपना मैनेजर में जाके ऐड रोल करते हैं, ठीक है। मैं ऐड रोल करूँगा, ऐड रोल में जाके हम इसको अब रिमोट एक्सेस के लिए वीपीएन सर्वर बना रहे हैं, ठीक है। मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद ये हमारा आ गया जी नेटवर्क पॉलिसीज़, ठीक है ना, एक्सेस सर्वर्स। मैं नेक्स्ट करूँगा और ये हमारी डेफिनेशन में बता रहा है, नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा राउटिंग एंड रिमोट वाली, और राउटिंग को मैं बंद कर दूँगा, सिर्फ हमें रिमोट एक्सेस सर्वर चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो हमने जो राउटर बनाया था तो वो ये राउटिंग वाली नीचे वाली की थी, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है राउटर, क्योंकि हमने वीपीएन बनाना है तो रिमोट एक्सेस से हमें अपने क्लाइंट को ज्वाइन कराना है, ठीक है जी। मैं नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी ये आपकी राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस जो है रोल है वो इंस्टॉल होगा। हम कहेंगे जी ठीक है जी, हमें इंस्टॉल कर ले, थोड़ी सी देर लगेगी और ये इंस्टॉल कर देगा। तो ये तो विंडो का है ना, अमूमन जब होता है बड़ी कुछ कंपनीज़ में होता है कि वो वीपीएन जो होते हैं वो राउटर पे आपकी जो हार्डवेयर कोई वेंडर्स हैं जैसे सिस्को है या जॉनिपर है या दूसरा, तो उससे वीपीएन को बनाते हैं वो। लेकिन अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको विंडो से भी हम बना सकते हैं, अपना विंडो को भी इस्तेमाल। हाँ, बना सकते हैं बिल्कुल। हाँ हाँ, तो इस तरह फिर हम इसको, लेकिन हम 2008 सर्वर को भी बना सकते हैं, अपना जो है ना वीपीएन सर्वर बना सकते हैं। फिर इसके आगे अगर आप देखो तो आइज़ा प्रोडक्ट है, आइज़ा में भी वीपीएन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लोज, हाँ, एक्सेलरेटर जो है ना, इंटरनेट सिक्योरिटी एक्सेलरेटर, हाँ, जो उसका फायरवॉल है बेसिकली उसका फंक्शन मेन, ठीक है जी। ये हो गया हमारा। मैं इसको क्लोज़ करके अपने राउटिंग एंड रिमोट में जाके हम इसको एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाऊंगा तो हमारी राउटिंग एंड रिमोट के खुल जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से देखेंगे तो वो हमें कह रहा है जी वेलकम टू दी राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, ठीक है। और देखो तो इसके ऊपर रेड सा एरो है और अभी हमारा ये कन्फिगर नहीं हुआ, ठीक है। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद जनाब मैं करूँगा जी कन्फिगर करो। कन्फिगर करने के बाद हमें वो कन्फिग्रेशन विज़िट खोलेगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट जाने के बाद वो हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देता है। एक तो कहता है जी आपने रिमोट एक्सेस डायलअप बनाना है तो आप बना लें, ठीक है ना, जिसमें वीपीएन या डायलअप आपने बनाना है तो ये बना लें। अगर आपने नेट सर्वर बनाना है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए तो वो भी बना सकते हैं। अगर आपने नेट और वीपीएन दोनों बनाने हैं तो वो भी बना सकते हैं। और फिर आपने सिक्योर कनेक्शन बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट, दो नेटवर्क प्राइवेट्स नेटवर्क को आपस में मिलाना है तो आप उसको भी मिला सकते हैं, ठीक है। और फिर कस्टम, जहाँ से हमने जाके आगे राउटर को बनाया था तो हम कस्टम में जाके ये भी सिलेक्ट करके आगे राउटर में, तो हम फिलहाल ये कर रहे हैं रिमोट एक्सेस सर्वर बना रहे हैं तो हम पहला ही ऑप्शन इसका यूज़ करेंगे, ठीक है ना, जिसमें डायलअप और वीपीएन, ठीक है। हमने ये पहले वाला यूज़ करना है। हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी आपने कौन कौन सा बनाना है, डायलअप बनाना है या वीपीएन बनाना है। डायलअप जिसमें आप, वो कहता है जी आप अपनी मॉडम्स को यूज़ कर सकते हैं, सच एज मॉडम अगर लगा हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या आप वीपीएन गेटवे उसको। तो हम फिलहाल दोनों ही ट्राई करेंगे। पहले हम देखते हैं कि हम वीपीएन डायलअप को बनाते हैं ताकि हम उसको डायरेक्ट आईपी दे के, हाँ, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है ना, हम उसको करते हैं जी। डायलअप को मैंने किया। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी आपका कौन सा लैन कार्ड है जो आपने सेलेक्ट करना है। रिमोट क्लाइंट मस्ट बी असाइन टू वन नेटवर्क, कि रिमोट क्लाइंट किस नेटवर्क को ज्वाइन करेंगे। हमारा ये बाहर वाला जो
पब्लिक आईपी हमने लेना है, हम उसी को कराएंगे और यही नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल वाला जो हमारा इंटरनेट वाली साइट पे है, ठीक है ना, क्योंकि उसी से हमारे क्लाइंट आके टच करेंगे, उसी को हिट करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कर दिया तो वो कहता है जी आपने DHCP से उनको जो नए क्लाइंट यूज़र होंगे VPN के थ्रू आपके नेटवर्क को ज्वाइन करेंगे, तो उनको इस नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए, आपके इंटरनल नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए ज़ाहिर है इसी नेटवर्क का IP चाहिए होगा, ठीक है ना। तो मैं उनको इस नेटवर्क का जो IP है वो मैं आपने DHCP से देना है, कोई कन्फिगर किया हुआ है, या आप अपनी मर्ज़ी की रेंज असाइन करेंगे, ठीक है। हम कहते हैं जी हमारा फ़िलहाल DHCP सर्वर हमने क्योंकि नहीं बनाया हुआ, अगर हो तो हम उसको यहाँ से DHCP की तरफ भी रेफ़र कर सकते हैं, वरना हम फ्रॉम स्पेसिफिक रेंज हम अपनी रेंज को यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। रिज्यूम कर लूँ हमारी वीडियो, ठीक है जी। हम इसकी रेंज जो है ना वो अपने नेटवर्क की ही देंगे। हम कहते हैं इस फ्रॉम अ स्पेसिफिक रेंज, मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी आप हाँ यहाँ पे रेंज डिसाइड करें। मैं न्यू करता हूँ, न्यू करके हमारा नेटवर्क चल रहा है 192.168.9, ठीक है ना, .19 चल रहा है, तो 1 हमने उसको दिया हुआ है। तो मैं इसको कहता हूँ जी हमारा जो है ना आप 10 से ऑनवर्ड कर दो, 192.168 सॉरी, ठीक है ना, 192.168.9 से लेके हमारे फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं कि जी आप हमारे 5 कर दो, ठीक है ना। तो 5 किया, सॉरी 15, हाँ 10 से 15 गया तो 6 क्लाइंट हमें अब मिलेंगे जो हमारे इसको ज्वाइन कर सकेंगे एट ए टाइम्स। हाँ वो सारे हो जाएंगे ना, 10 से लेके 15 तक जो है 11, 12, 13 वो सारे इसी में शामिल हो जाएंगे, और 10 भी और 15 भी इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब एट ए टाइम हमारे 6 IP अवेलेबल हैं, 6 लोग बाहर से इंटरनेट से हमारे ऑफिस को ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू VPN, ठीक है ना। मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये हमें उसने रेंज दे दी। मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी आपने राउटिंग रिमोट एक्सेस से करना है या आपने ISP से जो कोई रेडियस सर्वर सेट किया हुआ है तो वो करना है। हम फिलहाल इसको नो जी हम कहते हैं जी हमारा अपना राउटिंग है, रिमोट एक्सेस जो अथेंटिकेशन है हम उसकी अथेंटिकेशन खुद करेंगे। देखा ना वो रेडियस कहता है जी आपका रेडियस सर्वर बनाया जो अथेंटिकेट करेगा, भी ये यूज़र हैं, ये उनकी डिस्क्रिप्शन है, आप उसका पासवर्ड ये है, वो रेडियस सर्वर से लेगा या आप अपनी मर्ज़ी की अथेंटिकेशन लगाएंगे। हम अपना एक्सेस सर्वर यूज़ करेंगे जो हमारा डोमेन सर्वर है, हम उसकी अथेंटिकेशन लेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया ना वो ISP से हमें लगाना पड़ता है एक दरमियान में, जो वो ISP हमें बताती है कि पास करती है, कह लो कि दरमियान में बैठ जाती है वो यूज़र के और हमारे सर्वर के नेटवर्क के दरमियान में। तो रेडियस सर्वर वो कन्फिगर किया होता है, उससे वो हमारा यूज़र नेम वो अथेंटिकेट करते हैं। जब वो उस रेडियस सर्वर के ऊपर जो यूज़र नेम और पासवर्ड बनेगा, वो जब क्लाइंट उधर से डायल करेगा तो उसको उसमें वो पासवर्ड और यूज़र नेम देना पड़ेगा। अगर आप DSL से पीछे चले जाओ थोड़ा सा, तो जिसमें हमारे डायल अप कनेक्शन होते थे इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, मॉडेम जो कनेक्ट करता था, ठीक है ना। तो जब आप जनाब बाज़ार से कार्ड लेते हैं, उसके ऊपर स्क्रैच करते हैं, वहाँ पे आपको एक यूज़र नेम मिलता है, पासवर्ड, तो वो वाला जो यूज़र नेम और पासवर्ड होता है वो रेडियस सर्वर ISP का रेडियस सर्वर होता है जो आपको वहाँ से अथेंटिकेट करता है, ठीक है ना। अगर वो गलत हो तो आपका डायल अप वो डिस्कनेक्ट कर देता है और कहता है जी आपका यूज़र नेम पासवर्ड गलत है, ठीक है ना। तो इस किस्म का एक हम ISP से एक सर्विस ले लेते हैं, वो हमें हाँ बहुत कम हो जाता है। लेकिन अभी आप VPN कनेक्ट करने के लिए भी आप अगर करना चाहो तो अथेंटिकेशन दरमियान में रख सकते हो, जो अगर आपका बहुत सिक्योर आपने बनाना है तो, ठीक है। तो फिलहाल हम अपना कर रहे हैं तो हम इसको कहते हैं जी नहीं, अथेंटिकेशन जो है ना वो हम अपनी ही करेंगे। नेक्स्ट में चले जाएं। नेक्स्ट में चले जाके वो कहता है जी आपकी ये समरी है, और समरी दिखाने के बाद हम फिनिश करते हैं। तो फिनिश करने के बाद वो हमें हमारा एक वो मैसेज देता है, कहता है जी आपका सपोर्ट दी रिले DHCP, अगर रिले DHCP आपने इस साइट पे बनाना है तो वो बना लें, हमें ज़रूरत नहीं है, हम ओके कर देंगे। ठीक है जी, आपकी इन्फॉर्मेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके कर दिया हमने, तो वो अभी हमारा इसको कन्फिगर करना शुरू कर देगा, ठीक है जी। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद मैं इसको फिनिश हमने कर देना है। फिनिश किया तो वो हमें अब देखो उसने साथ ही हमें कॉन्फ़िगर कर दिया और उसको ग्रीन कर दिया हमारे सर्वर को, ठीक है। और नीचे हमें वही ऑप्शन दे दिए जो हमें राउटर में दिए थे उस वक्त, ठीक है ना। तो इसमें हम देखें तो हमारी दो चीज़ें हैं। मैं IPv6 को मैं वैसे ही बंद कर देता हूँ। तो हमने इसमें देखना है हमारी पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स देखो तो VPNs की एक वो जो आप जब इंटरनेट कनेक्ट करते हो या DSL तो PPPO0 की एक आ रही होती है ना, उसमें PPP0 को कनेक्ट करें ये वो करें, तो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट है। आगे फिर हम जाऊँ तो ये हमारा राउटिंग और रिमोट, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेता हूँ। राउटिंग एंड रिमोट हमारा जो है ये कहता है जी आपका रिमोट क्लाइंट्स हैं, जो जो हमारे क्लाइंट्स इसको कनेक्ट होंगे तो वो हमारे इसको होंगे, ठीक है जी।
एक तो ये चीज़ थी हमने जो की कि जनाब ये हमारा राउटिंग एंड रिमोट सर्वर जो है वो रेडी है। एक और चीज़ हमने जो करनी है वो सिंपल ये करनी है कि प्रॉपर्टीज़ में जाके हम इधर से L2TP या PPTP हम इस्तेमाल करेंगे। ये सिक्योर सॉकेट लेयर और ये जो L2TP है ये दोनों बहुत कम इस्तेमाल होंगे हमारे, और मैं इनको आपको फ़र्क बता देता हूँ कि ये HTTPS है, ठीक है ना, जैसे होता है उसके साथ यूज़ होता है, और L2TP लेयर 2 टनल प्रोटोकॉल। एक मिनट होल्ड करना, मैं अभी ठीक है जी, मैंने रिज्यूम कर दी और चेक कर लेंगे, ब्लिंक कर रहा है, ठीक है जी, कैमरा हमारा ब्लिंक कर रहा है, ओके। तो नीचे आ जा और हम अपने सर्वर रिमोट राउटिंग रिमोट एक्सेस सर्वर पे, ठीक है ना। एक तो ये है जिसे ISP यूज़ करती है इंटरनेट के लिए, वो जब हम उसको कनेक्ट होते हैं तो वो रेडियस का उसका जो है ना वो इसमें यूजेज आ जाती है, ठीक है। सेकंड है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल ये भी प्रोटोकॉल्स हैं VPN के, ठीक है ना। और L2TP प्रोटोकॉल है, और सॉकेट सिक्योर सॉकेट टनल प्रोटोकॉल, ठीक है ना। सिक्योर शेल भी कहते हैं, कई सिक्योर सॉकेट वाला भी कहते हैं, इसको करते हैं। ये दोनों हमें उस वक्त यूज़ होते हैं जब हमने किसी थर्ड पार्टी या डोमेन इंटरनेट की जो कोई है अथॉरिटी, उससे हमने सर्टिफिकेट लिया हो, ठीक है ना। तो ये सर्टिफिकेट के थ्रू हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम अभी जो यूज़ करेंगे अपनी लैब में वो पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल है, जिसके लिए हमें कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, किसी अथॉरिटी की हमें ज़रूरत नहीं है, किसी रेडियस सर्वर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको करूँगा, इसको मैं कन्फिगर करने के लिए यहाँ से लेके, तो हम यहाँ इसको मैं कन्फिगर करने के लिए ये भी क्लिक करूँगा कन्फिगर पे, तो आप देख सकता हूँ वो कहता है जी रिमोट एक्सेस कनेक्शन इनबाउंड ओनली, के लोग जो हैं वो इनबाउंड की तरफ आएँ। हम डिमांड एंड डायलिंग राउटिंग दोनों साइड पे अभी कर सकते हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड भी चेक कर सकते हैं। अगर कोई बार आपने और मॉडेम आगे इसके आगे कोई मॉडेम लगाया तो आप उस डिवाइस का फ़ोन नंबर भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम पोर्ट एट ए टाइम कितनी पोर्ट है, 5 या 6 आप कितनी कर सकते हैं, तो आप इसको बढ़ा के 100, 200, 300 जितनी भी करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल 20 कर देता हूँ। हाँ, इससे जितनी पोर्ट्स आपकी, अगर कोई एक कनेक्ट हुआ है तो उस पोर्ट बिजी हो जाएगी, दूसरा कनेक्ट होगा तो दूसरी पोर्ट से होगा, तीसरा कनेक्ट होगा तो तीसरी पोर्ट से होगा, ठीक है ना। तो आप बड़ी कंपनियां 100 यूज़र भी हैं जो बाहर घूम रहे हैं, वो आपको जनाब VPN के जो कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। मैं रिमोट एक्सेस ओनली करके मैं ओके कर दूंगा, यहाँ से 20 करके, ये देखो इसने PPTP की पोर्ट्स नंबर 20 कर दी है, मैं अप्लाई कर दूंगा और ओके कर दूंगा, तो ये 20 पोर्ट्स हमें दे देगा यहाँ, ठीक है ना। 1 से लेके हमें 20 पोर्ट्स आ जाएंगी, तो ये सारी 20 पोर्ट्स। तो ये हमारा अब जो जनाब हमारा जो राउटिंग है, मैं इसको रिफ़्रेश करके एक दफ़ा, तो ये हमारा जो है ना वो अब रेडी है। अब हम क्लाइंट पे जाते हैं, क्लाइंट पे जाके हमने सिर्फ ये 2 स्टेप हैं इसके कन्फिगर करने के, ठीक है नहीं। मैं इसको ऑफ़ करता हूँ यहाँ से, और मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके हम एक अपना क्लाइंट जो है, मैं XP वाला क्लाइंट, अब इसको जो ये क्लाइंट है, ठीक है ना, ये XP वाला जो लैपटॉप है, ये इंटरनेट में है, अपने घर में बैठा है, ठीक है ना। यूज़र 1 मैंने मेंशन किया, मैं इसको अब ऑन करता हूँ और इसको ये IP दे के फिर हम इसको VPN का कनेक्शन बना के हम इसको डायल कराएंगे, और फिर डायल के ज़रिए फिर ये हमारे इस नेटवर्क को कनेक्ट होगा। कि देख लो ये 10 का नेटवर्क है और ये 9 का है, दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है ना। तो जब हमारा VPN ये कनेक्ट होगा तो फिर हमारा वो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं XP पे आ जाता हूँ, और XP का ये है, मैंने इसका नेटवर्क देख लो, तो हमारा नेट है, मैंने इसको किस नेटवर्क से ज्वाइन कराना है। हमारा जो इंटरनेट का नेटवर्क है VM नेट जो है, ये मैंने गलती से VMware लिख दिया, VM नेट जो है, यहाँ पे नेट है ना, वहाँ पे 0 आया, ठीक है ना। तो मैंने इसको इस नेट से ज्वाइन कराना है ताकि हमारा ये इंटरनेट के साथ आ जाए। मैं इसको जनाब हमारा नेट है ये, ठीक है, मैं इसको ये VM नेट से 0 से कर देता हूँ ताकि हमारा ये इंटरनेट के साथ ही उस साइड पे आ जाए, ठीक है ना जी। मैं इसकी पावर ऑन करता हूँ, पावर ऑन करने के बाद ये हमारी XP मशीन है, उसके बाद हम Windows 7 को करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों में हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है इंटरफेस और चेंज का। तो कनेक्शन बनाना है हमने पहले VPN का, ठीक है, कनेक्शन बना के फिर हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि हमारी विंडो XP जो है ना वो स्टार्ट हो जाए और हमें सही तरीके से नज़र आए, ठीक है जी। ये हमारी अब विंडो XP है, मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर से ही कह लो कि हमारा 1 2 3 पासवर्ड है, ऑन कर दिया, ठीक है। अभी ये कोई मेंबर की नहीं है, कोई किसी चीज़ नहीं है, फ्रेश एक यूज़र है, वो घर में बैठा है। अब उसने कह रहा है कि रात को उसने कुछ काम करना है जो घर पे पेंडिंग था, ऑफिस में कंप्लीट नहीं कर सका, वो कहता है घर आ गया हूँ, अब मैं यहाँ से अपने ऑफिस को कनेक्ट होना है मैंने, ठीक है ना। तो अपना VPN का यहाँ से कनेक्ट होगा। मैं फॉर एग्जांपल पहले हमने इसकी इनिशियल चीज़ें मैं देख लूँ
कि हमारा जो है ना वो पब्लिक आईपी को इसको पिंग करना चाहिए पहले, कि जो आपकी कंपनी का रिमोट एक्सेस सर्वर का जो पब्लिक आईपी है, इंटरनेट में जो आईपी है, आपको उसको आपकी मशीन पिंग होनी चाहिए या कनेक्शन बनाने से पहले, ठीक है ना। एग्जाम्पल ये आगे जनाब इसका वो पहले सर्च कर रहा है डीएचसीपी को ढूंढने, क्योंकि फ्रेश मशीन मैंने एक्सपी की इंस्टॉल की है, तो वो इसको हमारा जो है ना नेटवर्क को हम ओपन करते हैं, थोड़ा सा वो सर्च करेगा, अगर उसको नहीं मिलेगा वो डीएचसीपी, क्योंकि फ्रेश मशीन आप इंस्टॉल करो तो डीएचसीपी को सर्च करती है, तो इसलिए वो लेट करता है आपका माई नेटवर्क प्लेसेस को खोलने के लिए, ठीक है ना। जब तक उसकी हाँ, जब आपने उसके ड्राइवर अभी तक नहीं किए, देखो अभी उसने सर्च किया, उसने कहा जी मुझे नहीं मिला कोई भी आईपी, तो आप अपनी मर्ज़ी से सेट करें, तो उसने यहाँ पे दे दिया, ठीक है ना। हम यहाँ पे जाके प्रॉपर्टी, जब ड्राइवर इंस्टॉल ही नहीं हुआ तो फिर उसका वो सर्च करें इनके, हाँ, तो मैं TCP/IP में जाके प्रॉपर्टीज़ में जाके हम वही वाला नेटवर्क अपना, अगर मैं नेटवर्क वापस जाके देखूँ तो ये वाला नेटवर्क हमारा जो है ना इंटरनेट का नेटवर्क है 192.168.10.2 मैं इसको दूंगा, 1 हमारा रेडियस सर्वर इसका रिमोट एक्सेस सर्वर का है, ठीक है ना। मैं 2 इसको दे दूंगा, तो फिर ये हमारा उसके साथ पिंग करेगा। फॉर एग्जांपल हम आगे अपनी XP पे, ठीक है जी, मैं इसको कर देता हूँ जी, IP है तुम्हारा 192.168.10.2 दे देते हैं, ठीक है जी, .2 देंगे, ठीक है। मैं इसका ओके कर दिया, ओके करके हम अपने इशू रोकने के लिए इसकी फायरवॉल को भी ऑफ़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फायरवॉल ऑफ़ कर दी, हम पिंग चेक कर लेंगे इसकी कि हमारी सर्वर के साथ पिंग हो रही है कि नहीं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा तो हमारा, मैं इस पर जाके CMD लगा के इसकी IP कॉन्फ़िग करके, ठीक है, देखेंगे तो उसने 2 सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने घर में, तो मैं अपने रिमोट एक्सेस सर्वर जो हमारा VPN सर्वर है उसके मैं पब्लिक IP को पिंग करूँगा, मैं पिंग करूँगा 192.168.10.1, ठीक है ना। मैं इंटर करूँगा तो ये रिप्लाई हमारी पब्लिक IP से हमें आ रही है, हम इसकी VPN बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अगर अपने अंदर अपने डोमेन सर्वर को पिंग करूँगा, अपने ऑफिस के डोमेन सर्वर को 192.168. हमारा है वो है 9.2, ठीक है ना, जो हमारे ऑफिस का है अंदर, ठीक है ना। ये देखो ये वाला हमारे ऑफिस के अंदर वाला है, ठीक है ना। 9.2 को मैं अपने ऑफिस के 9.2 को यहाँ से पिंग करूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं XP पे आ जाते हैं, ठीक है जी, XP पे आ गए, 9.2 को मैं यहाँ से पिंग करता हूँ, तो वो क्या कहता है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ठीक है ना, क्योंकि वो कहता है आप इसको रीच कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप नेटवर्क ही आपका उल्टा है, आपका नेटवर्क और है, ये आपका IP जो है वो 10 नेटवर्क का है और आप मिला 9 वाले का, ठीक है ना। तो वो इसका कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमारा अब हम वो जो है ना उससे नहीं हो सकता। तो अब यूज़र घर में बैठा है, वो कहता है यार मैंने काम करना है अपने ऑफिस का, मैंने ऑफिस को कनेक्ट करना है, तो मैं घर में से कैसे कर सकता हूँ। तो वो इसके लिए हमने वो फिर रिमोट एक्सेस सर्वर उधर अपने ऑफिस में बनाया, एक पब्लिक IP लेके इंटरनेट का हमने उसको एक्सटर्नल को दिया। अब हम यहाँ से उसका VPN बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ माई कंप्यूटर, इसकी जो है माई नेटवर्क प्लेसेस की प्रॉपर्टीज़, यहाँ से मैं कहता हूँ जी क्रिएट अ न्यू कनेक्शन, ठीक है ना। तो क्रिएट अ न्यू कनेक्शन का हमारा विज़िट खुल जाएगा। विज़िट खुलने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेंगे क्रिएट अ न्यू नेटवर्क, जिसमें हमारा डायलअप या VPN का आ रहा है, ठीक है ना। हम उसको कर दिया मैंने। नेक्स्ट करने के बाद जनाब हमारा डायलअप कनेक्शन आपने बनाना है या VPN कनेक्शन बनाना है, तो आप ISDN के ज़रिए, फ़ोन लाइन के ज़रिए करना है तो उसके साथ कर सकते हैं, जो हमारा के क्योंकि मॉडेम नहीं है और ना ही हम इसको ISDN के ज़रिए डायल कर रहे हैं, हम VPN सर्वर को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो VPN तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कनेक्शन ही बनाएंगे, ठीक है जी। हमने इसको लिया, नेक्स्ट लेने के बाद नेक्स्ट किया, तो वो कहता है जी हाँ अब मुझे बताएं आपकी कंपनी नेम कौन सा है। हम कहते हैं जी क्या रखना है अपने इस वेब में, हम कहते हैं जी मेन ऑफिस, हमारा मेन ऑफिस है, हमने उसको कनेक्ट करना है, तो मैं इस कनेक्शन का नाम जो है ना मेन ऑफिस कर देता हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट करता हूँ तो वो कहता है हाँ जी अब अपने रिमोट एक्सेस सर्वर का जो है ना IP एड्रेस मुझे बताएं। हम कहते हैं 192.168.10.1 है, ठीक है ना। हमारा जो इंटरनेट पे IP है, अगर देखो तो ये बाहर वाला जो IP है ना, ये देखो इस इंटरनेट का जो 192.168.10.1 है, तो हमने इसको बता दिया जी हमारा जो है ना वो 10.1 है, ठीक है जी, 192.168.10.1, ठीक है जी। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी मैं अगर शॉर्टकट ऐड करना है तो डेस्कटॉप पे आपका शॉर्टकट भी बना देता हूँ। मैं अगर इसको चेक कर दूंगा तो हमें एक शॉर्टकट इधर बना के ये ऑफिस का इधर दे देगा, ठीक है ना। और जैसे ऑन किया तो उसके बाद वो कहता है जी अब हम आप अपना कोई ना यूज़र नेम बताएं, पासवर्ड बताएं जो वो कनेक्ट करने के लिए मांगेगा, ठीक है ना, सर्वर या कहते हैं जी एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है जी।
और आप एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड है pak@123। हम फॉर एग्जांपल डोमेन का यूज़र ही इस्तेमाल करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर का फ़िलहाल बना हुआ है, ठीक है ना। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करने के बाद वो कहता है जी नहीं जी आप फेल हो गए हैं, आपका यूज़र नेम पासवर्ड भी फेल है और आपने कोई और ऑथेंटिकेशन नहीं दी। एक और चीज़ है जो हम इसकी जाके प्रॉपर्टीज़ देखें तो प्रॉपर्टीज़ जो कनेक्शन बनाया है, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो प्रॉपर्टीज़ में देखूँ तो ये उसने कहा जी आपका होस्ट है ये है, और ऑप्शन में जाऊँ तो ऑप्शन में वो कहता है जी रीडायल टाइम आप 3 अटैम्प्ट रख सकते हैं, और टाइम बिटवीन रीडायल 1 मिनट दरमियान हो के अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो 1 मिनट के दरमियान 60 सेकंड चलने के बाद ये दोबारा अटैम्प्ट करे रीडायल की, ठीक है ना। आइडियल टाइम बिफोर हैंगिंग आप जो है ना आइडियल टाइम आप नेवर कर दें, ताकि जी हमारा अगर मैं काम नहीं कर रहा तो हैंग कर जाए या डिस्कनेक्ट हो जाए तो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कहता है अगर रीडायल करो, अगर हमारी कॉल ड्रॉप हो गई है तो आप दोबारा उसी टाइम रीडायल करो, ठीक है ना। आगे फिर इंक्लूडिंग विंडोज़ डोमेन लॉगिन, अगर डोमेन में लॉगिन करना है तो आप उसको भी कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट दी यूज़र नेम पासवर्ड, वो हमें यूज़र नेम पासवर्ड भी दिखाए। डिस्प्ले प्रोग्रेस इन कनेक्शन, वो हमारी प्रोग्रेस भी बताए कि हमें वो शुरू में कि डायल हो रहा है, डायल होने के बाद ऑथेंटिकेट हुआ, ऑथेंटिकेट होने के बाद जी कनेक्टेड हो गया, ठीक है ना। अगर हम सिक्योरिटी में जाएँ तो वो कहता है जी रिक्वायर्ड पासवर्ड और ऑथेंटिकेशन कोई और है, कस्टम सेटिंग्स हैं करनी तो कस्टम सेटिंग्स में जाके आप यहाँ से अपनी पैप चैप और सारा जो है ना वो आप कर सकते हैं। ये आगे फिर इसके पैप के प्रोटोकॉल जो ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम है, इनक्रप्शन के ऑथेंटिकेशन है, लेयर 2 पे हैंडशेक प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे आपका ये चैप होता है। ये अगर सिस्को आप CCNA करेंगे तो आपको ये वाजे उसके मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। तो उसमें चले जाओ तो MS फिर फॉर एग्जांपल हाँ ये उसमें आते हैं, और इसमें क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट के हैं पैप चैप हैंडशेक प्रोटोकॉल है। फॉर एग्जांपल पहला कहता है ये प्रोटोकॉल ये बैक एंड पे किस तरह काम करते हैं, मैं थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एंड में वो कहता है जी हाँ जी मैं एक यूज़र हूँ, मैं आ रहा हूँ और आपको मैंने कनेक्ट करना है। सर्वर कहता है ठीक है जी आप मुझे हैंडशेक करो, आप बताओ कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है और आपका डेजिग्नेशन क्या है। मैं वो अपना नाम, फिर वो सेकंड क्या ऑप्शन पे करेगा, अपना नाम बताएगा, नाम बताने के बाद वो उसको कहेगा हाँ जी ठीक है आपका नाम ठीक है, आपका पासवर्ड भी कनेक्ट है, अब मैं आपको कनेक्ट होने देता हूँ। तो ये बैक एंड पे जो प्रोटोकॉल है अपना वो एक दूसरे से बात करता है ना, उसको हैंडशेक वगैरह हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ओल्डर वर्जन के लिए आप यूज़ करना चाहे तो अलाउ, तो MS चैप को ओल्डर के लिए, और वर्जन 2 जो है इसका नए के लिए भी आ गया, ठीक है। तो हमने इसको फ़िलहाल नहीं छेड़ना, हम इसको इसी तरह रहने देते हैं। फिर हम नेटवर्किंग में जाते हैं, नेटवर्क में जाओ तो हमारा वही है जो हमारा ऑटो है, और उसके साथ हम TCP/IP को उसको कनेक्ट किया। एडवांस में जाओ तो लाओ यूज़र्स का यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम करते हैं यहाँ से एक और ऑप्शन चेक कर देते हैं, क्योंकि हमारा डोमेन का बना है, हम इंक्लूडिंग डोमेन भी कर देते हैं ताकि डायल अप ऑप्शन में हमें डोमेन का भी बताए, तो हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में अगर अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि हमने ये डेस्कटॉप पे भी शॉर्टकट ले आए हैं इसका, ठीक है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो वही हमें अब डोमेन का भी ऑप्शन नीचे उसने दे दिया, ठीक है ना। मैं फिर दोबारा करता हूँ जी, ये एडमिनिस्ट्रेटर है हमारा, पासवर्ड है इसका वहाँ का जो है डोमेन पे इसका पासवर्ड है जी pak@123, और नीचे हमारी जो डोमेन है वो पाक है, ठीक है ना। आप हमारे क्रेडेंशियल्स सेव कर लो और नेक्स्ट टाइम ताकि मुझे दोबारा ना देने पड़े अब कनेक्ट करो, ठीक है। अब कनेक्ट करने के बाद वो फिर कह रहा है जी, उसने तेज़ी से कनेक्ट करके कहा जी ये देखो रीडायल टाइम 60 सेकंड से 1 मिनट का है बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे, तो चलने आ रहा है। और एरर कहता है जी 649 है, द अकाउंट डज नॉट हैव परमिशन टू डायल इन, कहता है जी इसको परमिशन नहीं है कि ये डायल करके कनेक्ट करे, सर्वर से कोई आ रहा है आप चेक करो। तो अब ये है कि इसके पीछे इशू क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों नहीं अभी कनेक्ट हो रहा। तो हम इसको कैंसिल करते हैं, हम अपने सर्वर पे जाते हैं, इसके ऊपर जनाब हमारा ये हो गया सर्वर 2, ठीक है ना। जो हमारा है कौन सा सर्वर है, ये वाला PAK123, ये हमारा सर्वर है राउटिंग एंड रिमोट वाला, ठीक है ना। तो ये इशू इसके ऊपर भी नहीं है, ठीक है ना। इसके ऊपर भी मैं इसको खोल दूं ताकि मैं पता चले कि ये कौन सा सर्वर है। मैं इसका ओपन करके यहाँ पर रख देता हूँ और मैं आगे जाता हूँ अपने डोमेन सर्वर पे, ठीक है ना, क्योंकि ऑथेंटिकेशन फेल हो रही है, ठीक है ना। यूज़र नेम पासवर्ड की फेलुअर है, हम उस पर जाते हैं अपने ऑथेंटिकेशन। मैंने अपने ऑथेंटिकेट कहाँ से हो रहा है, ऑथेंटिकेट और यूज़र नेम पासवर्ड जो बना हुआ है वो डोमेन कंट्रोलर में बना हुआ है, ये हमारा डोमेन कंट्रोलर। मैं इसकी अगर जाऊँ हमारी एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर जो हमने बनाया हुआ है, ये हमारा यूज़र्स एंड कंप्यूटर का है। मैं डोमेन कंट्रोलर पे आऊँ, ये आगे इंशाल्लाह जब डोमेन कंट्रोलर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा और क्लियर होगा। ये डोमेन कंट्रोलर है, डोमेन कंट्रोलर पे मैं जाऊँ तो हमारा जो ये यूज़र का फोल्डर है, यूज़र्स में जाऊँ तो ये वाला हमारा यूज़र है, ठीक है ना, जिससे हम इसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। हम XP पे जाके कह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं अपने घर में हूँ, तो मैं अपने ऑफिस को मैंने कनेक्ट करना है, ये मेरा पासवर्ड है, ये मेरा यूज़र है, तो मुझे कनेक्ट करो।
ठीक है ना। लेकिन हम जब तक जाके अपने डोमेन सर्वर के ऊपर, ठीक है ना, ये डोमेन सर्वर के ऊपर है, ये हमारा है, इसके ऊपर एक ऑप्शन होती है, मैं इसको डबल क्लिक, जैसे ही मैं इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ लूँगा, इस यूज़र की एडमिनिस्ट्रेटर की प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना जी, मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ लेनी है, राइट क्लिक करके मैं प्रॉपर्टीज़ लूँगा, प्रॉपर्टीज़ पे लूँगा तो ये एक डायलअप का टैब है ऊपर, ठीक है ना। डायलअप में जाऊँगा तो ये देखो नेटवर्क एक्सेस परमिशंस, ठीक है ना, वो ये हमारा ऊपर वाला है जो हमारे वीपीएन को कनेक्ट होना है हमने, तो इस ऊपर वाले से हमने नेटवर्क एक्सेस वाले जो है ऑप्शन है, इसमें से तीनों में से कोई सिलेक्ट करना है। एक तो है हम कहते हैं जी अलाउ कर दो, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट देखो तो वो कहता है कंट्रोल एक्सेस फ्रॉम दी एनपीएस नेटवर्क पॉलिसी, ये अभी हम देखेंगे। ये एनपीएस नेटवर्क कहता है जी ये मेरे कहने कार में नहीं है, मैं अगर आपने इसको डायल इसने करना है तो नेटवर्क एक्सेस को परमिशन जो है वो इस पॉलिसी एनपीएस नेटवर्क पॉलिसी से वो ले, और अगर वो इस पर पूरा उतरता है तो वो कर ले, अगर नहीं पूरा उतरता है तो उसको डिनाई कर दे। तो वो जो पॉलिसी है वो हम इसके बाद देखते हैं, वो हमारे रेडियस सर्वर के ऊपर है जो हमने करनी है। तो वो ये इधर रिमोट एक्सेस लॉगिंग पॉलिसीज़ हैं, ये वाला टैब, ठीक है ना, एनपीएस की जो ये देखो एनपीएस पॉलिसी है। तो हम इसको उसके बाद करते हैं। फ़िलहाल हम सर्वर पर जाके इसको कहते हैं जी आप एक्सेस अलाउ कर दो, ठीक है ना। अलाउ कर दिया हमने, मैंने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद ओके किया, मैं इसको एक दो दफ़ा रिफ़्रेश करके, ठीक है ना, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद अब मैं एक्सपी पे जाके वापस इसको कहता हूँ डायल करें, ठीक है ना। और मैं फॉर एग्जांपल ये भी अपना यहाँ से मैं खोल लेता हूँ ताकि हमें पीछे हमारे ये भी नज़र आए और फ्रंट पे हमारा ये भी नज़र आ जाए और हमें डायलअप का भी नज़र आए। मैं कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करने के बाद ये देखो अब क्या हुआ, उसने अटैम्प्ट किया, उसके बाद रजिस्टर्ड किया, रजिस्टर्ड करने के बाद उसने हमें कनेक्ट करके ये नीचे आगे देखो ना, मेन ऑफिस इज़ नाउ कनेक्टेड, ठीक है ना। तो अब मेन ऑफिस जनाब हमारा बना दिया, उसने कहा जी वैन से आप कनेक्टेड हैं, वाया लोकल एरिया आपने बनाया, आपका प्रोटोकॉल जो है वो मिनी पोर्ट पीपीटीपी चल रहा है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है ना, ठीक है ना। अब मैं अगर जाके अपने सीएमडी में जाऊंगा, सीएमडी में जाके मैं आईपी कन्फिग करूंगा तो वो 2 आईपी देगा, ठीक है। एक आईपी देखो उसने पहला जो हमारा था वो हमारा इंटरनेट का चल रहा है, दूसरा उसने कौन सा एक अडाप्टर ऐड किया, ट्रिपल पी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल अडाप्टर डाला मेन ऑफिस का, और आईपी कौन सा दिया हमें उसने 192.168.9.11, हमने 10 से 15 तक हमने रेंज दी थी, तो उसने 11 का हमें दे दिया। और अब मैं यहाँ से अपने अगर रिमोट सर्वर को पिंग करता हूँ 192.168. रिमोट था हमारा .10.1, इंटर किया तो उससे रिप्लाई आ रही है, ठीक है ना। अब मैं अपने डोमेन को भी अगर करता हूँ 9.2 को, ठीक है ना, तो इंटर करूँगा तो उससे भी रिप्लाई आ रही है, ठीक है। तो इस तरह हम अपने ऑफिस को कनेक्ट हो गए हैं हमारे वीपीएन के ज़रिए, डायलअप के ज़रिए जो हमने ये कनेक्ट किया है। तो अगर मैं यहाँ से भी डिस्कनेक्ट करना चाहता हूँ, राइट क्लिक करके मैं इसको डिस्कनेक्ट करूँ तो ये डिस्कनेक्ट यहाँ से भी हो जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल उस पर जाता हूँ अपने सर्वर पे, तो उधर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो ये देखो मैं इधर रिफ़्रेश करूँगा ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, रिमोट एक्सेस क्लाइंट और ब्रैकेट में 1 बता रहा है, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो कहता है जी एक आपका क्लाइंट जो है वो कनेक्टेड है आपके सर्वर के साथ, और वो नंबर पोर्ट 1 उसने यूज़ किया, ड्यूरेशन उसको 1 मिनट और 33 सेकंड हो गए, और आपका यूज़र जो है डोमेन आपकी पाक है और एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र यहाँ से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल हम एक और काम करते हैं, मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके डिस्कनेक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ से भी उसको डिस्कनेक्ट कर सकता है। मैंने यहाँ से डिस्कनेक्ट किया जनाब, मैं इसको रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के बाद उसने डिस्कनेक्ट कर दिया और इसको 0 कर दिया। मैं अपनी एक्सपी पे जाऊँ तो वापस तो वो क्या कहे, उसने देखा कहता है ये डिस्कनेक्टेड हुआ है, ठीक है ना। तो हम अपने ऑफिस से भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा यूज़र है जिसको जो कंपनी से चला गया लेकिन उसके पास यूज़र नेम भी है, पासवर्ड भी है, या किसी तरह है, उसको पता चल गया, वो कनेक्ट होकर जनाब हमारे ऑफिस की प्राइवेसी देख रहा है, तो हम इसे से उधर से मॉनिटर भी कर सकते हैं कि अब इस टाइम पे कौन कौन से यूज़र वीपीएन के ज़रिए कनेक्ट हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये तो था एडमिनिस्ट्रेटर का, ठीक है ना। हम और यूज़र भी एक बना के इसी तरह एक और यूज़र बना ले। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैं जाता हूँ, एक सिंपल सा एक और यूज़र बनाता हूँ, यहाँ पे मैं डोमेन कंट्रोलर पे जाके न्यू यूज़र बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी नासिर, ठीक है जी, हमारा नासिर @pak.com बन गया। हम इसको पासवर्ड दे देते हैं PAK@123 और जनाब नेवर एक्सपायर का पासवर्ड कर देते हैं, एक्सपायर ना हो, कांट चेंज, फिनिश। और ये हमारा एक और यूज़र बन गया। मैं इसका भी प्रॉपर्टीज़ लेके यहाँ से लेके मैं डायलअप में जाके इसको भी अलाउ एक्सेस कर देता हूँ, ओपन अप्लाई ओके। और हम वापस जो है अपने उस पर एक्सपी पे जाके मैं अगर करता हूँ यहाँ पे नासिर, ठीक है ना, नासिर कर दिया हमने।
पासवर्ड हमने वही कर दिया, इसका भी वो पासवर्ड भी हम नया दे देते हैं दोबारा, ताकि वॉच ना हो जाए। 1 2 3 और पाक कनेक्ट करूँगा, कनेक्ट करके उसने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। कनेक्ट करके हमें कर दिया। मैं वापस रेडियस पे जाऊँगा तो रिफ़्रेश करके हम देखेंगे यहाँ पे, तो हमें ये बताएगा कि आपका जो है एक है नासिर जो है वो अभी 11 सेकंड में उसको कनेक्ट हुए हुए और पाक के नाम से वो इस पर कनेक्टेड है। तो हम यहाँ से इसको डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं। ये हम इधर से डिसकनेक्ट करना चाहें और रिफ़्रेश करें। रिफ़्रेश करने के बाद ये हमारा जो है ना डिसकनेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा इधर से हमने, मैं इसको फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ ताकि ये हमारा वो डोमेन है, और ये हमारा था XP का, ठीक है ना। तो हमने XP का बनाया और XP के यूज़र जो है ना वो अब इससे करके, तो जब अब जो उसने करना है अपना सॉफ्टवेयर है वो जो भी ऑफिस का काम करना चाहता है तो इधर से कर सकता है, ठीक है। ये तो घर से हम कनेक्ट हो गए। अब हमने देखना है कि ये तो था हमारा वो कि हमें यूज़र करना पड़ रहा था जनाब उधर से हमारे डोमेन कंट्रोलर से। मैं अपने डोमेन कंट्रोलर पे वापस जाके इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम इसको वापस पॉलिसी वाले ही सेटिंग दे देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वाले कंट्रोल एक्सेस थ्रू NPS पॉलिसीज़, ठीक है ना। तो ये NPS पॉलिसीज़ मैं इसको भी कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। नासिर में जाके प्रॉपर्टीज़ में जाके डायलअप में जाके मैं यहाँ से इसको वापस वही बाय डिफ़ॉल्ट वाली पॉलिसी NPS पॉलिसी हैंडल करे जी, ऑथेंटिकेशन हमने नहीं करनी इधर से, ठीक है। अब मैं वापस अपने सर्वर पे जाके यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आके जनाब मैं अपनी जो है पॉलिसी को ऑन करता हूँ। पॉलिसी को ऑन करके मैं इसके ऊपर लॉन्च पॉलिसी करता हूँ। लॉन्च पॉलिसी करके जनाब हमारी सेटिंग्स हमने ज़्यादातर बाय डिफ़ॉल्ट ही आपकी सेटिंग है, आप वही रहने दें तो ज़रूर आपको आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना। हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ऐसे करता हूँ, मैं अकाउंटिंग में जाके ये है हमारा न्यू नेटवर्क पॉलिसीज़ का फ़ोल्डर, ठीक है ना। नेटवर्क पॉलिसी का फोल्डर है, बाय डिफ़ॉल्ट उसने 2 डाली हुई है। हमें उसको छेड़ने की एक राउटिंग एक्सेस सर्वर की है, कनेक्शन टू अदर सर्वर्स हैं, किसी और सर्वर को कनेक्ट करना है तो उसके लिए पॉलिसीज़ उसने बाय डिफ़ॉल्ट बना के देती थी। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम नेक्स्ट करके अपनी बनाएंगे न्यू में जा, ठीक है ना। हम पॉलिसी का नाम यहाँ से दे सकते हैं, न्यू गुजर खोला, हमने कहा जी रिमोट यूज़र्स ऑफ पाक कंपनी, ठीक है जी। पाक कंपनी के जो यूज़र्स हैं वो टाइप ऑफ नेटवर्क क्या है, हम यहाँ से टाइप ऑफ नेटवर्क कर सकते हैं जी। हमारा टाइप ऑफ नेटवर्क है VPN और डायलअप, ठीक है ना। हमने ये सिलेक्ट किया और हमने नीचे वाली ऑप्शन को बिल्कुल नहीं छेड़ना, नेक्स्ट करेंगे। और जनाब यहाँ पे हम कंडीशन का फोल्डर आ जाएगा। कंडीशन क्या है जी, कंडीशन कौन सी लगाएं, हम ऐड करते हैं, हम कहते हैं जी हमारे यूज़र्स ग्रुप है, ठीक है ना जी। हमने ये ऐड करा देने हैं हमारे यूज़र्स ग्रुप। आगे देखो तो बहुत सारे ऑप्शन है जो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है और बहुत बड़ी पॉलिसी है। और जनाब इसमें टनलिंग के भी हैं, पॉइंट टू पॉइंट के, डायलअप के, ये रेडियस क्लाइंट्स के भी हैं, तो वो हमारी ज़रूरत से अभी फ़िलहाल बाहर है। हमें सिर्फ यूज़र ग्रुप के ज़रिए हम ऐड कर रहे हैं अपने, तो हमने कंपनी के यूज़र्स और ग्रुप उनको यूज़ करना है, उनके पासवर्ड को यूज़ करना है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। वो कहता है जी ऐड यूज़र ग्रुप। आप यूज़र ग्रुप कौन से करना चाहते हैं, तो हम कोई से भी जो डोमेन यूज़र्स के हमारे डोमेन है, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं तो हम अपने डोमेन के यूज़र्स यहाँ पे देंगे। हम कहते हैं जी हमारे डोमेन यूज़र्स को आप कलेक्ट करो। मैं चेक करता हूँ, कहता है जी आपके डोमेन यूज़र्स, हम यहाँ से जाते हैं, डोमेन यूज़र का ग्रुप आ गया हमारे पास, ओके किया और हमने ये डोमेन यूज़र का पाक डोमेन के डोमेन यूज़र का ग्रुप कर दिया, हमने ओके कर दिया और ये उसने हमें यहाँ पे यूज़र दे दिया। मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी आप जब वो यूज़र अटैम्प्ट करेंगे इस पॉलिसी को तो आपने क्या करना है। हम कहते हैं जी आप उसको एक्सेस जो है वो ग्रांटेड कर दो या एक्सेस डिनाई कर दो, या एक्सेस डिटरमाइंड बाय द यूज़र डायलअप इन प्रॉपर्टीज़, या वो ओवरराइड कर दो जो उसने यूज़र ने अपनी डायलअप प्रॉपर्टीज़ में किया हुआ है। तो ये भी हमें ज़रूरत नहीं है, हमने फ़िलहाल इसको एक्सेस ग्रांट करना है हमारी पॉलिसी के, हमारे यूज़र इसको ग्रांट कर दें। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद वही पैप चैप जो है उसके बारे में पूछ रहा है। हमने डिफ़ॉल्ट जो उधर कनेक्ट किया था हमने इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, इसकी सेटिंग्स को हमने नहीं छेड़ना, ठीक है जी। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारा वो कह रहा है जी आपका सेशन टाइम आउट कब तक आपने डिस्कनेक्टेड टाइम देना है, कि कितनी मैक्सिमम टाइम तक जो यूज़र है वो कनेक्ट रहे। तो हम इसको और भी आगे करके हम कहते हैं जी मैक्सिमम टाइम जो है ना वो हमारा डिस्कनेक्शन जो है हम मिनट्स में ज़्यादा कर देते हैं, घंटे का कर देते हैं। कि इनकेस अगर हमारा एक यूज़र है जनाब वो वैसे ही लॉगिन करके काम कोई है नहीं है, उसने हमारी पोर्ट को बिज़ी किया हुआ है, तो आप इसने घंटे बाद उसको डिस्कनेक्ट कर दो ताकि दूसरा यूज़र को इस पोर्ट को कनेक्ट होकर अपना काम कर सके, ठीक है ना। हमने इसको नेक्स्ट कर दिया, घंटे का 60 सेकंड दे दिया हमने। और पीपी और उसकी फ्रेम्ड जो है ना सर्विस टाइप फ्रेम्ड है और उसका फ्रेम बना के कनेक्ट कर दे, और पीपी जो प्रोटोकॉल है वो उसके ज़रिए हमें इसको कनेक्ट करें।
नेक्स्ट कर दिया हमने, वो समरी में बताएगा जी आपका कैप्चा बाय डिफ़ॉल्ट ये है, ग्रांटेड है, ट्रू है जनाब, पीपी है, फ्रेम्ड है, सर्विस टाइप, और फिनिश कर दिया। तो एक पॉलिसी बना के उसने टिक कर दिया इसके ऊपर ग्रीन कलर, ठीक है ना। उसने ग्रीन कलर का टिक करके हमें ओके कर दिया, ग्रीन कलर का टिक कर दिया। ग्रीन कलर के टिक के बाद हमारी ये पॉलिसी अब तैयार है। मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर दूँगा और अब मैं अगर अपने यूज़र्स पे जाऊँगा तो ये देखो इधर से हमने वो डिफ़ॉल्ट क्या किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर को, प्रॉपर्टीज़ में जाके बाय डिफ़ॉल्ट क्या हमने बताया हुआ है, कंट्रोल एक्सेस फ्रॉम एनपीएस नेट। हाँ ठीक है, अब हम अगर जाएंगे तो हमें वो नेटवर्क का इशू नहीं आएगा। हम डबल क्लिक करके मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करो, तो उसने कनेक्ट करके हमें नीचे दे दिया। अब ये पॉलिसी से हैंडल हो रहा है, ऑथेंटिकेशन उसकी पॉलिसी से हो रही है, ठीक है ना। हाँ उधर से ही वो हो रहा है इसके पीछे, ठीक है ना। तो ये था हमारा मेन ऑफिस का वीपीएन जो हमारा एक्सपी में था। मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। डिस्कनेक्ट करने के बाद पहले हमने डायलअप बनाया था, अब मैं इसको अगर वापस इसके ऊपर जाके मैं कहता हूँ जी डिसेबल राउटिंग एंड रिमोट, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। यस जी ख़त्म कर दें। ख़त्म करने के बाद अब ये थोड़ा सा टाइम देगा, तो पहले डायलअप की थी, हम अब जल्दी से इसका जो है ना वीपीएन का देख लेते हैं। मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ, कॉन्फ़िगर करने के बाद वही विज़िट खुलेगा। दोबारा नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद वही हमने वीपीएन और डायलअप लेना है। नेक्स्ट किया, यहाँ से हमने क्योंकि पहले डायलअप चेक किया था, अब हम डायरेक्ट वीपीएन गेटवे कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी एक्सटर्नल वाला हमारा वही वाला जिसको हिट करेंगे आके यूज़र, हमने उसको कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद हम कहते हैं जी हम फिर रेंज से दोबारा ही देंगे क्योंकि डीएससीपी हमने बनाया नहीं हुआ। हम रेंज अब कर देते हैं 192.168.9। पहले हमने 10 से किया था, अब हम कहते हैं जी 50 से ऑनवर्ड कर दो। 192.168 सॉरी 192.168.9 और 55 कर देते हैं, ठीक है ना। 6 हम ले लेते हैं। ओके कर दिया हमने। नेक्स्ट किया, नो जी नो रिडेज सर्वर। नेक्स्ट किया, हमने फिनिश कर दिया। तो अब वो हमें बताएगा वो जी आपने रिले भी नहीं हमें चाहिए, फिनिश करके आप अब ये बना दो, ठीक है ना। ये राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस का वो अभी हमें बना देगा वीपीएन। तो यार जब वीपीएन बनता है और फिनिश करके अभी वो होता है ऑन, तो डायलअप में हमें वो पोर्ट्स ऐड करानी पड़ी थी, याद है ना। लेकिन अगर आप इसकी पोर्ट्स में जाओ, वीपीएन की पोर्ट्स में बाय डिफ़ॉल्ट, तो देखो उसने वीपीएस की जितनी पोर्ट्स हैं वो सारी की सारी इसने ऐड कर, हाँ सारी उसने ऐड कर दी हैं हमारी राउटिंग और रिमोट। हाँ वीपीएन के सारे 128 के करीब या उससे ज़्यादा जो है ना मल्टीप्लाई करके उसने सारी कर दी हैं हमारी वीपीएन्स की। तो ये हमारा सिंपल वीपीएन्स के लिए। तो अगर मैं वीपीएन्स को जाके भी दोबारा देखूं तो यहाँ पे जाऊँ और एक्सपी पे मैं अगर डबल क्लिक करके इसको कनेक्ट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कनेक्ट करें, तो वो हमारा कनेक्ट हो गया वीपीएन, ठीक है ना जी। वीपीएन हमारा कनेक्ट हो गया, सेम है, बिल्कुल सेम है। मैं हाँ देखो, तो ये देखो वो हमारा उसने एक यूज़र को कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब हमने क्या देखना है, अब हम अगर जाएँ, मैं अपनी एक्सपी बंद करके हम क्लाइंट 7 के क्लाइंट को कैसे कनेक्ट करना है हम उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। मैं एक्सपी पे क्लिक किया, इसको मैं बाय फोर्सफुली डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया ताकि हमारा टाइम बच जाए। मैं हमारा ये क्लाइंट है हमारा 1, ये विंडो 7 है, मैं इसको ऑन करता हूँ। बल्कि ऑन करने से पहले मैं इसका वो वाला सेटिंग कर लूँ, इसका जो हमने, क्योंकि नेट इंटरनेट के साथ है तो हमारा ये 0 को मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ये वाली, ठीक है ना। ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैं इसको ऑन करता हूँ। ठीक है जी, ये हमारी जो है वो स्टार्ट हो रही है। इसका भी आईपी हम वही रखेंगे जो एक्सपी को हमने दिया था 10.2, ठीक है ना। तो अब ये एक्सपी की बजाय हमारी 7 की विंडो है। हमने ये फॉर इसको सपोज करना है कि ये हमारी 7 की विंडो है अब, ठीक है ना। हमारा विंडो 7 का हो गया। मैं इसको ऑन करता हूँ। इसकी मैं जाके जनाब पहले नेटवर्क सेटिंग्स में हम जाके चेक कर लें। ये हमारी नेटवर्क सेटिंग्स में आ जाएगी, ऑन हो जा भाई नेटवर्क सेटिंग्स में जाके हम इसके कनेक्शन में जाएंगे। कनेक्शन में जाके प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ में जाके हम इसका 4 में जाके मैं 192.168.10.2, ठीक है ना जी।
हमारा इंटरनेट का आईपी हो गया, नेक्स्ट कर दिया, क्लोज़ कर दिया हमने और क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद में मीनवाइल इसकी फायरवॉल भी हम चेक कर लेते हैं। फायरवॉल चेक करने के बाद ये फायरवॉल को भी हम ऑफ़ कर दें ताकि हम पूरी अपनी डायग्नोस कर सकें। टर्न द फायरवॉल ऑन और ऑफ चले जाएँ तो ऑलरेडी ऑफ़ है दोनों, ठीक है जी। हम इसको ओके कर दिया, ओके कर दिया। हम इसको दोबारा अपना देखते हैं CMD करके, CMD IP कॉन्फ़िग, ठीक है जी, वो हमारा आ गया। IP 10.2 हम अपने रिमोट सर्वर को पिंग करते हैं 192.168.10.1, ठीक है ना जी। 192.168.10.1 रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों आ रहा है जी, अभी वो कॉन्फ़िगर कर रहा है हमारा 192.168.10.1 अभी तक इसका राउंड जो कर रहा है, राउंड क्यों कर रहा है, डिटेल्स में जाओ तो 192.10. ठीक है जी 2 ही है और हमारा हम इसमें दोबारा पिन करते हैं जी। अगर मैं इस सर्वर पे आऊँ तो अपना देखूँ इसका जो एक्सटर्नल है कहीं इसकी हमारी फायरवॉल तो नहीं ऑन। अगर फायरवॉल ऑन होती तो इसको पिंग उसके साथ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, रिफ्रेश करें तो ये वैसे ही डिस्कनेक्ट है। इसका हम देखते हैं फायरवॉल, ओके यहाँ से जाके विंडोज़ कंट्रोल पैनल में जाके हमारी फायरवॉल पे जाएं तो चेंज सेटिंग्स, ऑफ है हमारी फायरवॉल, तो ये इसको देखते हैं क्यों नहीं दे रहा। अच्छा जी हम ऐसे करते हैं, इसकी देखते हैं, ये हमारा क्लाइंट 1 है, इसका जो इंटरनेट है वो VM नेट 0 है, ठीक है जी। और ये भी ठीक है, हमारे सर्वर का भी 0 ही है। अगर हम डायग्राम में जाके देखें तो वही हम 0 ही है। मीनवाइल हम इसको ऐसे किया मैंने, करने के बाद IP कॉन्फ़िग /all, ठीक है जी हमारा ऑल ओके किधर गया, IP कॉन्फ़िग /all 192.168.10.2 और 255.255.255, ठीक है जी। IP कॉन्फ़िग एक्चुअली हमने इसको एडमिनिस्ट्रेटर से ऑन करते हैं, स्विच टू, ठीक है। हाँ इसका देखते हैं कि इसका इशू क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर से ये क्यों नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल इसमें चले गए, यूज़र्स एंड ग्रुप्स में आ गए, सॉरी यूज़र्स में राइट क्लिक मैनेज, ठीक है जी। ये क्या इशू दे रहा है, ओपन, ये कौन सा इम्पोर्टेंट है जी जनाब, ओपन एक्शन टर्न ऑफ कर दिया, स्पाईवेयर सिक्योरिटी के ऑन कर दी तुमने। चले जाओ हमारी फायरवॉल में चले जाएंगे, फायरवॉल से जाके टर्न ऑफ एंड ऑफ दोनों ऑफ ही हैं, ठीक है जी। हम देखते हैं कि हमारा यूज़र में चले जाओ तो ये एडमिनिस्ट्रेटर हमारा वैसे इसका इसने ब्लॉक किया हुआ है, हमने किसी वजह से ब्लॉक किया होगा। मैं अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई करने के बाद हम इसको ब्लॉक कर देते हैं, और बल्कि बाद में ब्लॉक करते हैं, हम इसको कैंसिल कर देता हूँ। अरे नहीं बाबा, हम इसको ये गए यहाँ से हमने स्विच टू यूज़र किया, यस। अब हमें एडमिनिस्ट्रेटर भी आ जाएगा, तो एडमिनिस्ट्रेटर को हम लॉगिन करते हैं, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटर को लॉगिन करके फिर हम इसको पिंग करके फिर देखते हैं हमारे नेटवर्क के साथ पिंग कर रहा है, और उसको भी इधर से पिंग करके देखते हैं कि इसको पिंग कर हमारे सर्वर को भी, रेडियस को, ठीक है ना जनाब। ये हो गया हमारा ऑन हो गया। मैं इसका
दो चार चीज़ें देखते हैं। कंट्रोल पैनल में जाके सबसे पहले फायरवॉल और फिर उसके बाद क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हुआ है और अपडेट भी चल रहा है हमारा। चेंज सेटिंग नेवर नेवर नेवर, ठीक है जी। और हम वापस इसमें जाएंगे, फायरवॉल चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। ऑफ है, ठीक है जी। अब हम इसका आईपी एड्रेस भी चेक कर लेते हैं यहाँ से। CMD में जाके हमारा CMD IP कॉन्फ़िग, ठीक है जी। पिंग 192.168.10.1 इंटर। 192.168.10. इसको पिंग क्यों नहीं दे रहा? हम उधर से भी इसको करते हैं। ये हमारा 2 है, ठीक है। यहाँ से हम अपने रेडियस से भी इसको ट्राई करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल IP कॉन्फ़िग पिंग आई चले पिंग 192.168.10.2। जनरल फेलुअर क्यों हो रहा है भाई? ये कोई मसला है। हमारा डायलॉग हो गया जनाब, ये भी हो गया। रिफ्रेश करते हैं। ठीक है जी, ये रेस का उसने अडाप्टर टनल बनाया हुआ है, ठीक है जी। और ईथरनेट भी 2 लगे हुए हैं, ठीक है जी। 192.168.10.1 और 192 IP कॉन्फ़िग 192.168.10.2 और हमारा रेडियस का है 192.168.10.1, ठीक है जी। और हम इसकी जो है हमारी देख लेते हैं। क्लाइंट 1 किधर चला गया? रिमोट पे चला गया। यहाँ पे हमने स्पेसिफिक इसको यही दिया हुआ है, VMware, ठीक है जी। VMnet ये है हमारे। रेडियस का भी एक्सटर्नल, ये इंटरनल, और ये 2 वाला एक्सटर्नल VMnet, ठीक है जी। क्यों इसको कर रहे हैं? कह रहे हैं हम इसका डायलॉग बना के हम लॉग ऑफ करके इसको लॉगन करते हैं। लॉग ऑफ ताकि हमारा जो है ना, नहीं सर इसका रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अमूमन ये बात तो होता है वो, क्योंकि VMware है ना, वो उसका स्विच चेंज करें तो आप 1 2 3, ठीक है जी। IP config ping 192.168.9.2 हमारा ये देखते हैं। ये पिंग कर रहा है अपने वेब सर्वर को अंदर वाली साइड पे, ओ सॉरी डोमेन को। हम बाहर वाली साइड पे देखते हैं कि 10.1 इसका अपना है और 2 जो है, ठीक है, वो जनरल उसका ऐड कर दिया उसने। हम इसको डायलअप बना के देख लेते हैं कि इसमें एक डायलअप बना के हम कॉन्फ़िगर करके देखते हैं, ठीक है ना। हो सकता है उसकी पॉलिसी से डिनाई कर रहा है उसको। अरे बाबू हम करते हैं हमारा बॉस का, जब पॉलिसी वो लगा देते हैं ना तो उसको पिंग करने का वैसे नहीं दे रहा था हम पॉलिसी इसको। तो अभी इसका जब आपने डायलअप बनाना है तो इसका आप सिंपल जाके माई कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं और जनाब नेटवर्क से भी जाके, ठीक है, नेटवर्क शेयरिंग्स में यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है जी सेटअप अ न्यू कनेक्शन और नेटवर्क, ठीक है, वो हो गया। और नीचे हमने सेलेक्ट करना सेटअप डायल पर VPN कनेक्शन टू योर वर्क प्लेस, ठीक है ना जी। नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद हम कहते हैं जी हमारा तुम जो है ना वो बनाओ डायरेक्टली कनेक्टेड टू हमारे इंटरनेट के थ्रू हमारे ऑफिस को डायरेक्टली। ये वाला VPN जो है ना हमने ऑफिस से
ऑफिस से इसको अपने रूम से ऑफिस को कनेक्ट करना है। ठीक है जी, डायरेक्टली कनेक्टेड यस किया हमने, नेक्स्ट किया। हम कहते हैं ये बाद में हम इंटरनेट कनेक्शन सेट करें, अब उसको छोड़ो, आप हमारा वो दो डायल अप नेम और कैंसिल। 1 मिनट, कहता है जी हमारा इसमें आ जाए, हमने ये करना है। करने के बाद हमने करना है जी VPN कनेक्शन। ठीक है ना, इंटरनेट के थ्रू नहीं, हमने VPN के थ्रू करना है। ठीक है ना, VPN के ऊपर हमारा VPN के थ्रू आएंगे तो हम कहेंगे आई विल टेल यू लेटर। हमारी वो कहता है स्पेसिफिकेशन आपकी क्या है इंटरनेट की। ठीक है ना, उसके बाद हमने गए तो वो कहता है ये आप अपने इंटरनेट एड्रेस दें, IP एड्रेस दें अपने सर्वर का जिसको आपने कनेक्ट करना। 192.168.10.1 है। ठीक है जी, और ये VPN कनेक्शन है हमारा मेन ऑफिस का। ठीक है जी, यूज़र स्मार्ट कार्ड वही रेडिस का आ जाएगा या वो उसके आप कह रहे हो कि आपके वो सर्टिफिकेट का आ जाएगा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, और इसके वाया आपके दूसरे यूज़र इंटरनेट कनेक्शन पे जा सकते हैं जो नहीं जी हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट किया और वही कहता है अपने क्रेडेंशियल बताओ जी, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है जी, पासवर्ड है pac@123 और रिमेंबर पासवर्ड कर दो, और डोमेन है हमारी पाक। ठीक है जी, हमने क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद कहता है कनेक्शन इज़ रेडी टू यूज़, मैंने यहाँ से क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद मैं अपने अगर नेटवर्क सेटिंग्स में जाऊँ तो ये उसने हमें एक नेटवर्क बना के दे दिया वैन का मिनी पोर्ट। ठीक है अभी तक डिस्कनेक्टेड है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और कहता हूँ जी कनेक्ट करो। कनेक्ट करने के बाद हम कहते हैं कनेक्ट, वेरीफाई यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो अभी देखेगा वो पिंग, वो मेरे ख्याल में अभी देखो रजिस्टर्ड करता है तो मैं वही देखो उसने कर दिया, मिनी पोर्ट दे दी और कनेक्टिंग टू SSTP और कनेक्ट रजिस्टर्ड करके मेन ऑफिस से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, वो पिंग इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि दोनों 7 के थे और उसने वो रिमोट एक्सेस सर्वर ने उसमें पॉलिसी जो हमने लगाई है उससे वो पिंग्स की सारी ट्रैफिक को ब्लॉक करता है, तो पिंग्स के पैकेट्स को भी नहीं जाने दे रहा। ठीक है ना, तो इसलिए वो दोनों के पिंग, तो इस तरह ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब हम अगर हम देखते हैं अपना फॉर एग्जांपल CMD IP config, ठीक है जी, पिंग 192.168.9.2 इंटर। तो देखो रिप्लाई हमारे वेब हमें डोमेन कंट्रोलर से आ रही है, यानी कि हम अपने नेटवर्क के अंदर दाखिल हो गए। ठीक है ना, तो हमें उससे रिप्लाई आ रही है। तो इस तरह हम जो है ना इसका अगर शॉर्टकट करना चाहो तो आप इसका क्रिएट करके शॉर्टकट आप यस, तो आप डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट भी ला सकते हो। ठीक है ना जी, और दूसरा हम अपने रेडियस सर्वर में जाके देखें, सॉरी रिमोट एक्सेस सर्वर में जाके देखें हमारा तो ये वाला, तो इसमें वो हमें बताएगा कहाँ चला जाएगा। मैं इसको क्लोज करता हूँ, वापस जाके हम खोलते हैं अपना रिमोट एक्सेस सर्वर। यहाँ पे आऊँ तो ये देखो एक एडमिनिस्ट्रेटर का उसने कहा जी कनेक्ट हुआ है आपका ये एक बंदा। ठीक है जी, ठीक है, हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करें, राइट क्लिक, मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, और मैं वापस अपने उस XP पे जाऊँ तो वो कहता है जी आपका डिस्कनेक्ट हो गया है वहाँ दूसरी साइड से सर्वर से आपको डिस्कनेक्ट। ठीक है ना, तो फिर उसको डाल कर सेम ही है, कोई मसला नहीं है, ईजी है बनाना। थोड़ा सा यह है कि उसका इंटरफेस चेंज है 7 का और XP का इंटरफेस दूसरे तरीके का। ठीक है नहीं, तो आपका कॉन्सेप्ट और ये वो क्लियर हुआ, आपको समझ आई इंशाल्लाह। आप लैब करो ना प्रैक्टिस तो आपको काफ़ी, हाँ ये आपका वो बेहतर, यानी कि इस तरह हमारे VPNs जो है ना वो काम करते हैं। फिर क्योंकि टेक्नोलॉजी में देखो तो रिलायबल जो है VPN डिवाइसेस आ गई हैं प्रॉपर, आप देखो तो। और उसके बाद आप तो हार्डवेयर में आपको ज़्यादा उसके साथ और नॉलेज भी होगा, पता होगा डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। साथ में मेन जो है दुनिया में सिस्को का है, आप CCNA पढ़ोगे तो उसके VPNs वगैरह और डिफरेंट हैं, बड़े डीप है दुनिया में ज़्यादा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ महीने के बाद वो अब बड़ी स्पेशली जो एक फंक्शन के लिए बन रही है ना, एक डिवाइस कोई बना रही है कंपनी तो स्पेशल VPN के लिए बना रही है। ठीक है ना, हाँ हाँ, तो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से मूव हो रही है।
डाउन हो गए हमारे, हम इसको ऑफ कर दिया मैंने। फ्रेश करने के बाद हम अपनी रिकॉर्डिंग पे जाएं